ओके। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, इफ यू वांट टू चेंज एनी काइंड ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पर लॉक मेथड इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉक मेथड। क्योंकि लॉक मेथड से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करके उसको चेंज कर सकते हैं। ओके। तो अब सपोज यहाँ पर आपको लॉक मेथड में हम देखेंगे थोड़े थोड़े लॉक मेथड कैसा हम मीन्स कैसा यूज कर सकते हैं, हम कैसा एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली लॉक मेथड से आप कैसा फाइंड आउट करेंगे, सपोज यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है, तो यहाँ पर सिंपल मैं आप लोगों को डेस्कटॉप पे बताऊंगा। तो आई एम हैविंग अ डेटा एज इन CSV फाइल। तो ये फाइल को कैसा एक्सेस करते हैं आप लोग बोलिए, हाउ टू एक्सेस दिस फाइल, डेस्कटॉप फाइल। रीड CSV सर। हाँ राइट राइट, रीड CSV। तो यहाँ पर मैं df लूंगा, एक वेरिएबल df इक्वल टू रीड। ओके। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, अगर न्यू सेशन क्रिएट करें आप, तो यहाँ पर करना है आपको इंपोर्ट pandas as pd। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज करूंगा df इक्वल टू pd डॉट, ठीक है, रीड CSV। ओके। एंड यू हैव टू गिव द फाइल डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा कोटेशंस में C डबल कोलन स्लैश यूजर स्लैश सैयदार स्लैश डेस्कटॉप। ओके। एंड माय फाइल नेम इज व्हाट, data.csv। ओके। सिंपल एंटर करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं df, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक डेज है, कैलोरीज है, ड्यूरेशन है। एंड यहाँ पर देखिए, अगर एम्प्टी वैल्यूज आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर पाइथन के अंदर, नैन वैल्यूज। ओके। nan is nothing but null values in Python। ओके। तो यहाँ पर मेरा एक डेटा है जहां पर आई वांट टू सी लाइक जीरो पोजीशन देखना है हमें पूरे ओवरऑल कॉलम्स की। तो सिंपल आई कैन गो लाइक दिस df डॉट loc, ठीक है। एंड इन डबल नहीं, सिंगल में सिर्फ आपको 0। ओके। सो यहाँ पर कल क्वेश्चन आया था लाइक व्हाई वी आर यूजिंग एक्सेस इक्वल टू 1, राइट। तो बेसिकली axis equal to 1 is nothing but the column, and axis is equal to 0 is means is for index। ओके। ये रोज के लिए है, axis equal to 0, और axis equal to 1 is for columns, column names। ओके। तो यहाँ पर मैं 0 दूंगा, तो यहाँ पर क्या शो करता हूँ, 0 रो, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड आपका शो करेंगे। वैसे ही आपको डबल वैल्यूज लाना है, तो df डॉट लॉग। okay, and like if you want to go with multiple values, multiple records, okay, तो 0 होना है या फिर 2 होना है, 4 होना है, 6 होना है, then you can go with double square brackets। and यहाँ पर आप suppose if you want 0, 1, 3, तो यहाँ पर आप देख सकते, तो you will get 3 records as per the index। okay। तो वैसे ही अगर आपको, यानी इफ यू वांट टू गेट लाइक, अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम्स और पर्टिकुलर रो से जाना है, ओके, यहाँ पर अगर मैं लॉग इक्वल टू इफ आई यूज दिस, तो यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड्स का बताता, ओवरऑल पूरे जितने भी कॉलम्स है वो पूरे बता देता हूँ। बट आपको एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है, लाइक कैलोरीज का 0, 1, 3 के रिकॉर्ड्स देखना है, यानी वैल्यूज देखना है। तो देन यू कैन गो लाइक दिस df डॉट लॉग। ओके। देन इन स्क्वायर डबल स्क्वायर ब्रैकेट, पहले ये 3 मींस फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप क्या लेते हैं, रोज लेते हैं, लाइक 0, 1, 5। ओके, दिस इज नथिंग बट द रोज। एंड कॉमा देके यहाँ पर अगेन यू हैव टू गो विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर कॉलम। अब सपोज मेरे को एक पर्टिकुलर कॉलम देना है लाइक कैलोरीज, तो यहाँ पर मैं कैलोरीज लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ कैलोरीज के ही इंफॉर्मेशन है और जो इंडेक्स है। You can provide multiple columns, like जैसा आप इंडेक्स मल्टीपल प्रोवाइड करें, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, कैलोरीज भी मल्टीपल, कॉलम्स भी मल्टीपल प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक लॉग, ठीक है, लाइक आई वांट 3, 7, 9, 6, ओके, एंड आई वांट कैलोरीज एंड ड्यूरेशन। ओके, तो सिंपल आई कैन गो लाइक दिस, कैलोरीज, कॉमा, नेक्स्ट ड्यूरेशन।
एंटर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ कैलोरीज एंड ड्यूरेशन और जो इंडेक्स नंबर दिए थे उसके ही रिकॉर्ड्स आपको फेच हुए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कुछ डॉट्स है? नो सर। अब सपोज यहाँ पर आपको क्या होना है, लाइक इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू डोंट वांट पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, यू वांट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड आपको पर्टिकुलर कॉलम्स के हिसाब से जाना है, लाइक कैलोरीज एंड ड्यूरेशन के पूरे रिकॉर्ड्स देखना है। अगर आपको फुल रिकॉर्ड फुल टेबल देखना है तो यहाँ पर डीएफ में सिर्फ आपको मींस यहाँ पर तो हमारा छोटा डेटा सेट है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग व्हाट ऑल रिकॉर्ड्स। अगर आपका ने एन नंबर लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है तो वहां पर आपको कैसा शो करता है, लाइक 10 रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड्स देता है और बॉटम 10 रिकॉर्ड्स देता है, राइट? यस। हाँ, तो अब सपोज अगर आपको सिर्फ टॉप 2 रिकॉर्ड्स देखना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर टॉप 2 देखना है मेरे को, आई वांट टू सी ओनली टॉप 2 रिकॉर्ड्स। हेड करेंगे सर, हेड में देके देना पड़ेगा। हेड में आप क्या करते हैं? नंबर देते हैं, लाइक 2। नंबर। अगर आपको 2 रिकॉर्ड्स होना है तो देन यू कैन गो विद द 2। ओके, अगर आपको 3 रिकॉर्ड्स होना है तो 3। बाय डिफॉल्ट उन्हें क्या करता? 5 रिकॉर्ड्स शो करता हूं। ओके, df डॉट हेड करके आप यहां पर 2 दिए तो ओनली यू गेट द 2 रिकॉर्ड्स। ओके, अब सपोज इफ यू वांट टू चेंज एनी काइंड ऑफ वैल्यू और इफ यू वांट टू सी लाइक लोकेशंस के, आपको जितने भी रोज है वो पूरे शो करना है, बट आई वांट टू गो विथ ओनली कैलोरीज कॉलम। ठीक है, कैलोरीज कॉलम के पूरे रोज देखना है तो सिंपल यू कैन गो विद दिस df, आप यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, डॉट loc, ठीक है, एंड देन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर आप कोलन दिए, दिस इज नथिंग बट मींस यहाँ पर फर्स्ट में क्या दे रहे हैं हम? लॉक में फर्स्ट में हम रोज दे रहे एंड सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं? कॉलम्स दे रहे। ओके, सो अगर यहाँ पर डबल कोलन प्रोवाइड कर दिए तो इट मींस ऑल द वैल्यूज। ठीक है, कौन से कॉलम के? कैलोरीज। एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो पूरे वैल्यूज आपको शो करेंगे। ओके, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग अ मेथड कॉल्ड टू स्ट्रिंग, राइट? टू स्ट्रिंग से भी हम जितना भी डेटा है वो पूरा इजिली क्या कर सकते हैं हम? लाइक प्रिंट ऑफ df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ओके, तो यहां से भी आप पूरा डेटा देख सकते हैं अगर आपका ने मल्टीपल क्या बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है तो। ओके, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। अब सपोज यहां पर देखो मेरे पास एक डेज का कॉलम है, राइट? आई एम हैविंग ए डेज कॉलम, बट यहां पर आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू चेंज अ पर्टिकुलर वैल्यू, लाइक सपोज यहां पर देखो डे 15 है, डे 14 है, डे 10 है। अगर डे 10 रिमूव करके आई वांट टू पुट एनी काइंड ऑफ वैल्यू लाइक समथिंग स्ट्रिंग, ठीक है, तो आई कैन गो लाइक दिस, लाइक df डॉट लॉग। ओके, एंड देन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स पहले तो आपको क्या करना है? यू हैव टू डिफाइन द इंडेक्स, और इंडेक्स के साथ साथ आपको कॉलम डिफाइन करना है। तो इंडेक्स इज नथिंग बट माई 10, ओ सॉरी 9, राइट? तो यहां पर आप डबल ब्रैकेट में क्या लेंगे? यहाँ पर 9 एंड यहां पर कॉमा देके व्हाट? द कॉलम नेम। कॉलम नेम इज व्हाट? डे, डेज। ओके, कॉलम नेम क्या है? डेज है। डेज। यहां पर आपको इक्वल टू क्या देना है? आपको व्हाट? कोई भी वैल्यू, लाइक सपोज आई वांट टू टाइप टेक्स्ट जोन, ठीक है, इन कोटेशंस। तो यहाँ पर देखो एंटर करूंगा तो यहाँ पर df करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट जोन चेंज हो गया। ओके, क्लियर है चीज? हाउ टू चेंज अ वैल्यू? यस। यहाँ पर मैं लिखूंगा टू चेंज अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो यू हैव टू गो विद दिस सिंटैक्स df डॉट लॉग। अगर आप इंस्टेड ऑफ लॉग
अगर आप ये चीज यूज करें तो यहाँ पर भी आपका वर्क होता है ये चीज, लाइक df स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पर मैं दूंगा लाइक कॉलम नेम इज नथिंग बट माय डेज, ओके, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर इज व्हाट 9 इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर मैं चेंज करूंगा टेक्स्ट जोन टू डे 10, ओके, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाता, बट यहाँ पर आपको एरर शो करता। अगर टू अवॉइड दिस एरर आप लॉग के मेथड से जाना बेहतर है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर df टाइप करूंगा df डॉट टेल, ओके, df डॉट टेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा डे 10 नहीं है यहाँ पर, ओके, तो मैं df पूरा कॉपी करूंगा, पूरा प्रिंट करूंगा, ओके, तो यहाँ पर देखो डे 10 आ गया, देखिए 9th प्लेस पे, ओके। आप यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो और यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, बट ये लॉग मेथड से आपका यहाँ पर कुछ भी एरर शो नहीं करेंगे। वेराज अगर ये मेथड से गए तो यहाँ पर आपको एरर शो करता, बट आपका जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाती, ओके, Okay. क्लियर है? Yes. ओके, सपोज अगर आपको फाइंड आउट करना है, अब सपोज यहाँ पर कॉलम कैलोरीज है, राइट, तो आई वांट टू फाइंड द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 600, ओके, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि जो भी कैलोरीज है वो 600 के जो भी कैलोरीज है, ज्यादा कैलोरीज है, उसके रिकॉर्ड्स और उसके फुल रिकॉर्ड्स मेरे को शो करो, लाइक डे कौन से डे में है और कौन सा कितना ड्यूरेशन था उन लोगों का, देन यू कैन गो लाइक दिस df डॉट लॉग, ओके, एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन यू हैव टू गो विद राउंड ब्रैकेट्स, ओके, देन यू हैव टू टाइप df अगेन, df के साथ आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में देना है, यू हैव टू गिव अ कॉलम नेम, ओके, कॉलम नेम इज व्हाट, कैलोरीज, एंड देन यहां पर आपको इन पैरेंथेसिस यू हैव टू गिव द greater than what 600, ओके, ग्रेटर देन 600 जैसा आप टाइप करेंगे यहाँ पर देखो 600 के अबव के जितने भी कैलोरीज है वो पूरे रिकॉर्ड शो करेंगे आप, क्लियर है चीज? Yes, sir. अगर आपको लेस देन देखना है तो सिंपल, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ड्यूरेशन है, राइट, तो यहाँ पर मैं df प्रिंट करूंगा, प्रिंट ऑफ df स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेरे को यहाँ पर ड्यूरेशन प्रिंट कराना है, ड्यूरेशन, ओके, तो यहाँ DURATION ड्यूरेशन एंटर करूंगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर, तो df डॉट df ड्यूरेशन, यहाँ पर आपको डॉट मैक्स देना है, ओके, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन इज नथिंग बट 60, राइट, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है 60 है, बट यहाँ पर मेरे को लेस देन 40 जो रिकॉर्ड्स है वो फाइंड आउट करना है, तो आई कैन गो लाइक दिस सिंपल df डॉट log, ओके, देन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन अगेन यू हैव टू गो विद पैरेंथेसिस, ओके, पैरेंथेसिस में क्या देना है आपको, df इन स्क्वायर ब्रैकेट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव ड्यूरेशन, क्योंकि आप ड्यूरेशन कॉलम में से फाइंड आउट कर रहे हैं, लेस देन क्या होना है आपको, लेस देन 45, ओके, एंटर करें तो यहां पर आपको लेस देन 45 जो भी रिकॉर्ड्स है वो शो करते हैं ड्यूरेशन की, ओके, क्लियर है चीज? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट यहां पर देखो हमारे पास क्या है, इंडेक्स है, राइट, अगर आपको इंडेक्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है देन यू कैन गो लाइक दिस, ओके, सपोज यहाँ पर मैं जो भी df है हमारा डेटा फ्रेम जो है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है 0 to 14, ओके, अब यही चीज आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आपके पास कॉलम्स नहीं रही है, ठीक है, कॉलम्स नेम नहीं है तो यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 शो करता हूं, ओके, अब देखिए सपोज आपको क्या करना है, ये जो डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये किसमें, कॉलम्स एंड रोज में, तो आपको क्या करना है, ये कॉलम्स
या मींस जो डेज कैलोरीज ड्यूरेशन है वो कॉलम्स की जगह वो रोज है, मींस कॉलम्स के स्पेस प्लेस पे यहाँ पर आ जाए रोज में, और ये जो डेटा है आपका मींस जो रोज है वो कॉलम्स के प्लेस पे आ जाए। तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल df डॉट कैपिटल T। तो इसका क्या है बोले तो इट विल हेल्प यू टू ट्रांसपोज द डेटा, टू ट्रांसपोज द डेटा। ओके, लाइक जो भी आपके रोज में है वो क्या होंगे, कॉलम्स में आ जाएंगे, और जो भी कॉलम्स है वो रोज में आ जाएंगे। तो एंटर करूंगा सो दैट यू कैन देख सकते हैं आप यहाँ पर इजी। और ये क्या हुआ, टेम्पररी वे में हुआ है। अगर आपको इसको परमानेंट करना है तो यू कैन गो विद द इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ओके, क्लियर है चीज, हाउ टू ट्रांसपोज द डेटा। Yes. ओके, सो यहां पर भी आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा हमारा डेटा है। ओके, अब सपोज यहां पर आपको क्या करना है, सपोज सॉर्ट करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि हम डेटा फ्रेम इंपोर्ट करने के टाइम पे जो भी डेटा है वो असेंडिंग मींस असेंडिंग इंडेक्स में आया। अब आपको डिसेंडिंग इंडेक्स करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल df डॉट, ओके, नेक्स्ट यू हैव टू गो विद द सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है। दिस इज द मेथड टू सॉर्ट द इंडेक्स। यहां पर हम डेटा सॉर्ट नहीं कर रहे, हम इंडेक्स सॉर्ट कर रहे हैं। ओके, देन यू हैव टू गो विथ एक्सेस इक्वल टू 0, बिकॉज हमको क्या करना है, हमारा रोज को डिसेंडिंग करना है। तो यू हैव टू गो विथ एक्सेस इक्वल टू 0 एंड देन यहां पर एंटर करें तो आप यहां पर देख सकते एक्सेस इक्वल टू 0, सॉरी यहां पर आपको देना है असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। ओके, एक्सटेंडिंग इक्वल टू ट्रू। तो ट्रू से क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर हो रहा। अगर आप यहाँ पर फॉल्स दिए FALSE फॉल्स, तो यहाँ पर देखो डिसेंडिंग हो गया, देखो आपका। और ये टेम्पररी वे में हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं इन प्लेस नहीं दिया, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग टेम्पररी। ओके, सॉर्ट df डॉट सॉर्ट इंडेक्स एक्सिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्सिस इक्वल टू 1 दिया तो यहाँ पर क्या चेंज होता, ये जो डेज है लास्ट में चल जाता, ड्यूरेशन कैलोरीज सेकंड में रहता और ड्यूरेशन फर्स्ट में आ जाता। तो यहाँ पर मैं बताता हूं आपको, df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ओके, देन एक्सिस इक्वल टू व्हाट, 1 इज नथिंग बट फॉर कॉलम्स। ओके, देन असेंडिंग क्या करना है आपको, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स फॉर व्हाट, डिसेंडिंग। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पर फॉल्स देना है। तो एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन, डेज एंड कैलोरीज। सर ये NaN क्या है? NaN इज नथिंग बट द नल वैल्यूज। और यहाँ पर डिसेंडिंग किस में हुआ, देखो ड्यूरेशन Z2A हुआ, Z2A। ओके, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग ड्यूरेशन, डेज एंड कैलोरीज। सर डेज लास्ट में जाना चाहिए था, कैलोरीज नहीं, रहना चाहिए। डिसेंडिंग Z2A हो रहा, Z2A। तो D फर्स्ट आपको D शो करेगा Z2A में, फिर लास्ट में CBA आता। ओके ओके, Z2A हो रहा। ये जो है हमारा, ये किस में होगा, नंबर्स में हो टू रहा है। स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हम्म, ओके, क्लियर है चीज। अगर यहाँ पर मैं, अगर इंस्टेड ऑफ यहाँ पर देखो हमारा डेटा कैसा है, पहले हमारे पास डेज है, कैलोरीज है, ड्यूरेशन है, राइट। अब यहाँ पर भी चेंजेस होता, देखो अगर मैं ट्रू दिया इंस्टेड ऑफ फॉल्स, यहाँ पर मैं ट्रू दिया तो यहाँ पर क्या शो करता हूँ, कैलोरीज, डेज एंड ड्यूरेशन। बट यहाँ पर क्या शो कर रहा हूँ, डेज, कैलोरीज एंड ड्यूरेशन। ये एक्चुअल है हमारा डेटा फ्रेम। ओके, यस गॉट इट। तो सॉर्ट इंडेक्स समझने आ गया आपको। अगर एक्सिस 1 यूज करें तो यहाँ पर क्या होता, कॉलम्स में चेंजेस होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर एक्सिस 0 ले रहे तो क्या होता, रोज चेंज होगा। रोज में चेंजेस होते। ओके, क्लियर है चीज। नेक्स्ट यहाँ पर अब सपोज आपको यहाँ पर यू आर हैविंग नल वैल्यूज हियर, राइट। आपके पास नल वैल्यूज है यहाँ पर, करेक्ट। तो अगर सपोज आपको ये नल वैल्यूज में कुछ डेटा फिल करना है,
तो बेसिकली हमारे पास ड्यूरेशन में नल वैल्यूज है एंड हाँ ड्यूरेशन में नल वैल्यूज है एंड कैलोरीज में नल वैल्यूज एक ही है। ओके अगर आपको यहाँ पर नल वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कॉल्ड इज नल। ओके तो यहाँ पर मैं df डॉट इज नल बोल के यूज करूँ टू गेट ओके टू गेट नल वैल्यूज ओके इज नल एंड ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस एंटर करेंगे तो यहाँ पर अगर जो अगर आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पर सपोज नल वैल्यू है तो यहाँ पर ट्रू शो करता, अगर अगर आपका नॉन एम्प्टी वैल्यू है तो यहाँ पर फॉल्स शो करता। तो कैलोरीज में हमारे पास एक नल वैल्यू है और यहाँ पर ड्यूरेशन में देखो 1 2 3 4 ठीक है 4 नल वैल्यूज है। ओके यहाँ पर आपको डेटा नहीं शो करता, ट्रू और फॉल्स में आपको शो करता। ओके सो df डॉट इज नल टू गेट द नल वैल्यूज। तो फॉल्स रहा तो उसमें वैल्यू false is nothing but it contain a value, true is nothing but null value। okay clear है ये चीज? यस okay सर एक इज नल डॉट सम बोल के एक है शायद सर, is null डॉट सम ये ट्राई करो करे आप is null dot sum। सम तो यहाँ पर देखो आपको क्या बोल रहा, डेज में 0 है, कैलोरीज में 1 है, ड्यूरेशन में 4 नल वैल्यूज है आप इन्हें ऐसा बता दे रहा। आप कर सकते हैं यहाँ पर वो भी। उसमें रिप्लेस करना ओके सर। अब इसमें रिप्लेस करना है तो अगर आपका सपोज इफ यू आर हैविंग अ शॉर्ट डेटा लाइक हमारे पास थोड़ा ही डेटा है ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा इफ आई वांट टू एंटर अ कैलोरीज हियर ठीक है, कैलोरीज आई वांट टू गिव लाइक 420 और समथिंग, तो आई कैन गो लाइक दिस ठीक है df डॉट लॉग मेथड। अभी मैं बताया था कि हम कैसा चेंज करते हैं ठीक है, तो 2 ब्रैकेट्स 1 फॉर इंडेक्स एंड 1 फॉर कॉलम नेम। तो कहां पर चेंज करना है, आई वांट टू चेंज इन कैलोरीज कॉलम एंड 0 इंडेक्स प्लेस पे। तो सिंपल आई कैन गो लाइक 0 एंड कॉमा देके यहाँ पर क्या देना है मेरे को, व्हाट आई हैव टू डू, कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है, कैलोरीज। ओके तो आई कैन गो लाइक इक्वल टू, अब सपोज यहाँ पर 450.0 देना है मेरे को, 450.0, तो सिंपल एंटर करूंगा। अब मैं यहाँ पर df करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते 450 ऐड हो गया। सर एक साथ अपन कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्या पूरे नल हाँ वैल्यू एक साथ कर सकते हैं ना। सर जीरो असाइन देखिए करना है। हाँ अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन है, सब में क्या है नल 4 नल वैल्यूज है हमारे पास राइट। अब सपोज यहाँ पर मेरे को आप एक क्वांटिटेटिव डेटा के साथ क्या कर सकते हैं आप, अगर उसके अंदर नल वैल्यूज है तो सिंपल है आप एक एवरेज वैल्यू उसके अंदर पूरों के जितने भी नल वैल्यूज है उसके अंदर एवरेज वैल्यूज रख दे सकते हैं। वेराइज एवरेज डालना है तो एवरेज डाल सकते हैं, सम तो नहीं डालते आप, एवरेज डाल सकते हैं, मीडियन डाल सकते हैं। ओके अगर मीडियन डालना है तो आपको डॉट मीडियन कल मैं बताया था हाउ टू गेट द मीडियन वैल्यू, तो सिंपल यहां पर हम यूज करेंगे df कैलोरीज की मीडियन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, कैलोरीज डॉट मीडियन। ओके तो ये आपको मीडियन वैल्यू दे रहा हूं राइट, 490 इज नथिंग बट मीडियन वैल्यू। अगर मैं इसका मीन फाइंड आउट करूंगा डॉट मीन, तो यहां पर मेरे को क्या मिल रहा 506। तो बेटर क्या है हमारे पास, एवरेज वैल्यू ही लेना रहता हम, अगर आउटलायर भी रहा तो एवरेज वैल्यू लेना है, अगर नहीं, अगर आउटलायर नहीं है तो यू कैन गो विद द एवरेज वैल्यू, क्योंकि रेंज जब आपका नहीं आउटलायर नहीं रहे तो मीन में भी आपको क्या कहता था मिडिल वैल्यू ही देता हूं, तो बेटर टू गो विद मीन। ओके अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो भी रेंज है उसमें से वो मींस उसके अंदर से आउटलायर रिमूव करके यू कैन गो विद द मीडियन वैल्यू ठीक है, मीन और मीडियन वैल्यू सेम। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जो भी नल वैल्यूज है ना वो पूरों में क्या करूंगा मैं, आई वांट टू फिल विद दिस एवरेज ठीक है, ये जहां जहां नल वैल्यूज है ना वहां वहां में क्या करना है एवरेज वैल्यू फिल करना है। तो सिंपल है, देखिए यहां पर आपको क्या यूज करना है, x, आई एम टेकिंग x एज अ वेरिएबल
इक्वल टू DF, ठीक है। DF में से ड्यूरेशन का मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है, ड्यूरेशन डॉट मीन। ओके, तो यहां पर मेरा मीन निकल गया, राइट। तो यहां पर मैं प्रिंट ऑफ x करूंगा, प्रिंट ऑफ x। तो क्या है मीन, क्या है ड्यूरेशन का, 48.727272, राइट। अब ये Yes. चीज में क्या करना है, पूरे जहां जहां नल वैल्यूज है वहां वहां पूरों में 48.72 क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल, देयर इज अ मेथड कॉल्ड फिलना। ओके, फिलना मेथड हेल्प्स टू ऐड वैल्यूज, ठीक है, ऐड वैल्यूज इन नल वैल्यूज, ठीक है। ऐड आइटम्स इन नल वैल्यूज, ऐड आइटम्स इन नल वैल्यूज बोल के लिख सकते, आइटम्स इन नल वैल्यूज। ओके, तो हाउ टू यूज दिस फिलना मेथड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली फिलना इज। Yes, sir. तो फिलना मेथड के साथ आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास नल वैल्यूज है, जो भी मतलब जो भी जितने भी नल वैल्यूज है उसको क्या कर सकते हैं, मीन से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका एक वैल्यू है उससे कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, DF, ठीक है, को से कॉलम में डालना है न मीन वैल्यू, ड्यूरेशन, ओके, देन डॉट फिल ना, ओके, देन इन ब्रैकेट यू हैव टू गिव द वेरिएबल, मींस जो मीन है। अगर नहीं आपको, अगर इसके साथ नहीं जाना, x के साथ नहीं जाना, तो देन यू कैन गो विथ DF ड्यूरेशन, ओके, देन यहां पर आपको डॉट मीन। You can go like this or you can directly give the variable name, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर कर दिए, राइट। Yes. ओके, तो यहाँ पर मैं ये रिमूव करके यहाँ पर मैं x दूंगा, सो दैट आप लोगों को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखो जहां जहां नल वैल्यू से वहां पर क्या आ गया, 48.72। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 48.72, 48.72 एंड 48.72। बट अगेन अगर मैं यहाँ पर DF लिखा तो यहाँ पर फिर से नल वैल्यूज आ रहे, क्यों आ रहे, In place equal to true नहीं किया सर। राइट, बराबर। तो जब तक आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं देते वहां पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, परमानेंटली इफेक्ट नहीं होता। तो यू हैव टू गो विथ x कॉमा इन प्लेस, ओके, इन प्लेस इक्वल टू व्हाट, ट्रू, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर DF में देखो, यहाँ पर पूरों में ऐड हो गया 48.72 72 73, ओके, क्लियर है चीज। Yes, sir. Yes. कुछ डॉट है, No. नो डॉट्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमारे पास और एक फंक्शन है, ठीक है, कॉल्ड शेप फंक्शन, विच हेल्प यू, शेप, SHAPE, ओके, शेप मेथड will help you to show number of columns and number of rows in a data set, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, DF.SHAPE एंटर करें। अच्छा, ये यू डोंट हैव टू गिव पैरेंथेसिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये 15 क्या है, 15 इज नथिंग बट द रोज एंड 3 इज नथिंग बट द कॉलम्स, ओके। तो शेप मेथड क्या करता है, आपको कितने रोज है और कितने कॉलम्स है आपको इजिली प्रोवाइड कर देता हूं, ओके, क्लियर है ये चीज। Yes. ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर हम और एक डेटा वो करेंगे, सो दैट आप लोग यहाँ पर बहुत सारे चीजें हैं इन पांडास, वी कैन टू गो विद दिस वन, ओके। सपोज आपके पास नल वैल्यूज है, अगर आपको वो नल वैल्यूज रिमूव कर देना है, यू डोंट हैव टू गो विथ लाइक, आपको ड्यूरेशन में अगर नल वैल्यूज की जगह आपको एवरेज वैल्यूज
रिमूव एवरी वैल्यू डालना है या फिर मीडियन वैल्यू डालना है, तो आप मीडियन वैल्यू वो नहीं डाल के आप क्या कर सकते हैं, इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब सपोज मैं यहाँ पर फिर से ये चीज रन करूंगा, हमारा ओरिजिनल डेटा, सो दैट अगर मैं यहाँ पर डीएफ लिखा तो यहाँ पर मेरे को जो मेरा न्यू डेटा है वो वही डेटा शो करता हूँ जहाँ पर पूरे वैल्यूज फिल है। अगर मेरे को प्रीवियस डेटा होना है तो अगेन आई हैव टू गो टू फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में जाके उसको रन करना रहता, क्योंकि जब भी आप रन करते हैं वो क्या होगा, ओवरराइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये रन करूंगा तो अब यहाँ देख सकते हैं मेरे पास नल वैल्यूज आ गया रिटर्न, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं डीएफ टाइप करूंगा तो मेरे को नल वैल्यूज के साथ ही मिलेंगे। ओके अगेन, हाँ ओके डीएफ, तो यहाँ पर देखो नल वैल्यूज आ गया आपके। ओके तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फिलिंग द एवरेज वैल्यू आई वांट टू रिमूव दिस नल वैल्यूज, नल वैल्यूज के जो भी रिकॉर्ड्स है वो रिमूव करना है। तो जैसा फिल ना फंक्शन है वैसे ही हमारे पास है ड्रॉप ना, ठीक है। ड्रॉप ना हेल्प यू टू रिमूव द रिकॉर्ड्स विच हैविंग एम्प्टी वैल्यूज। ओके जो भी एम्प्टी वैल्यूज है उसको रिमूव करने में आपको हेल्प करेंगे। ओके तो it will drop na method helps to remove the record from the data set। ओके तो हाउ टू यूज दिस ड्रॉप ना, सिंपल है, देखो df डॉट ड्रॉप ना, ओके df डॉट ड्रॉप ना, एंड देन यहां पर आपको असाइन करना है कि कौन सा कॉलम होना है, मींस कौन से कॉलम में से आपको फुल रिकॉर्ड रिमूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हर हमारे पास डेज के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि नल वैल्यूज है यहाँ पर। ओके सो इन कैलोरीज वी आर हैविंग वन रिकॉर्ड विच कंटेन अ नल वैल्यू, सो आई कैन गो विथ कैलोरीज। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा ड्रॉप ना सबसेट, माय सबसेट इज व्हाट, इक्वल टू, ठीक है, सबसेट क्या है मेरा, कौन से कॉलम में से रिमूव करना है मेरे को, कैलोरीज, तो आई हैव टू राइट कैलोरीज। ओके देन यहाँ पर देखो अब आपको डेटा क्या करता, 1 से शो करता, बिकॉज 0 के जो इंडेक्स पे था वहां पर आपको क्या था, नल वैल्यू था। ओके तो यहाँ पर 1 से शो कर रहा। अभी भी यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन में हमारे पास नल वैल्यूज है, तो यहाँ पर मैं अगर नल वैल्यूज अगर ड्यूरेशन के रिमूव करना है नल के रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर आपको नल क्या देना है आपको, सबसेट इक्वल टू ड्यूरेशन। हाँ तो अभी भी यहाँ पर हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिए, दैट्स व्हाई यहाँ पर अभी भी आपको जब डीएफ टाइप करेंगे यहाँ तो आपको क्या शो करता, फर्स्ट 0 इंडेक्स शो करता। तो यू हैव टू गो विथ व्हाट, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, एंटर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट 0 इंडेक्स का रिकॉर्ड्स रिमूव हो गया। ओके अब सपोज यहां से आपको क्या करना है, ड्यूरेशन में जहां जहां नल वैल्यूज है वहां के रिमूव करना है, तो क्या क्या टाइप करेंगे आप बोलिए, df डॉट ड्रॉप ना, df डॉट ड्रॉप ना पैरेंथेसिस ओ कॉलम नेम देंगे सर अपना ड्यूरेशन। हाँ तो कॉलम नेम कौन से मेथड कौन से फंक्शन से लेते हैं, हाँ सबसेट। ओके सबसेट इक्वल टू एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू गिव द नेम ऑफ अ कॉलम। ओके कॉलम नेम इज व्हाट, ड्यूरेशन। ओके एंड यहां पर आपको क्या करना है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, एंटर करेंगे एंड डीएफ यहां पर टाइप करके एंटर करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में से रिमूव हो गया और 4 में से रिमूव हुआ, नेक्स्ट 9 रिमूव हुआ और 11 रिमूव हुआ, देखिए इंडेक्स देख सकते हैं आप। ओके तो अब हमारा डेटा क्लीन है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इजिली वी कैन यूज द एनालाइज मेथड। लाइक सपोज अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करना है, यानी इफ यू वांट टू समराइज द स्टैटिस्टिक, सिंपल क्या है मेथड हमारे पास,
df डॉट, कल समरी स्टैटिस्टिक्स निकाले थे हम, df dot info df डॉट इन्फो मेथड से आपको क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती, whether the column having any null values or something, right, describe, okay, describe मेथड से आपको क्या होता, समरी स्टैटिस्टिक मालूम होती, और ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा। तो हमारा डेज क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है लिखा है यहाँ पर, ओके। बट यहाँ पर अगर क्वालिटेटिव डेटा को भी इंक्लूड करना है तो देन यू कैन गो विद दिस वन, df डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब, इंक्लूड यहाँ पर देना है, इंक्लूड व्हाट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डेज कॉलम, एंटर करेंगे, डेटा टाइप डेज नॉट अंडरस्टूड, ओके। एक मिनट, इंक्लूड डेज है हमारे पास, हाँ डेज है ना, इंक्लूड डेज नहीं आ रहा अभी भी, इंक्लूड नन, ओके, इंक्लूड नन टाइप करेंगे, include none, include true, इसमें ही देते DAYS, क्यों शो नहीं कर रहा गया, डेटा टाइप डेज नॉट अंडरस्टूड, सर खाली डे है क्या? नहीं डेज ही है, यहाँ पर इंक्लूड मेथड में प्रॉब्लम आ रहा, ओके तो मैं ये शो करता हूँ आपको, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देखो आपके पास लॉक मेथड एक है और एक है आई लॉक, ओके। आई लॉक हेल्प यू टू गेट अ पर्टिकुलर, तो लॉक में क्या हो रहा था, जब भी आप एक इंडेक्स दे रहे थे पूरे कॉलम्स का शो कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर आई लॉक से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आई लॉक, ठीक है, एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट आप दे सकते सपोज 0 दिए, एंटर करे तो यहाँ पर देखो 0 का देता हूँ, ओके। 0 इज नथिंग बट व्हाट, 0 क्या है हमारा यहाँ पर, 0 कुछ भी नहीं है, बट उन्हें शो कर रहा है, अब ये इंडेक्स चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग से अगर आपको 2 फाइंड आउट करना है तो लॉग 0 दिए तो यहाँ पर आपको शो करता, देखो 0 एरर देता है। आई लॉग से अगर इंडेक्स आपका चेंज भी हो गया, ठीक है, देन ये सेकेंड नंबर क्या हो जाती है, 0 इंडेक्स हो जाता आपका, 0 से स्टार्ट होता है यहाँ से आई लॉग से। बट अगर आप लॉग से जा रहे हैं, अगर 0 नहीं है तो यहाँ पर एरर शो करता, तो अगर आप थर्ड वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर शो करता है डे 3 थर्ड और सेकेंड, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पर देता, देखिए, ओके। अगर आपका अगर आप कोई डेटा सेट पे वर्क करे, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करे, तो अगर आपको सही से वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही, मीन्स आपको फर्स्ट रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, तो वहां की इंडेक्स चेंज हो जाता, राइट। दैट टाइम यू कैन गो विद द आई लॉक मेथड, ओके। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर अगेन वी विल यूज ए डेटा सेट कॉल्ड दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये इंपोर्ट करेंगे हम, df इक्वल टू pd डॉट रीड csv, ओके। एंड यहाँ पर मैं कोटेशंस में c/users सैयदार डेस्कटॉप, एंड यहाँ पर excer ये excer, ओके, cer.csv एंटर करूंगा, df, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या है, ड्यूरेशन है, पल्स है, मैक्स पल्स है,
ठीक है, और कैलोरीज है। ओके, तो यहाँ पर आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक ये डेटा क्या है मालूम, पूरा यहाँ पर देखो 168 तक है। अगर आप यहाँ पर df डॉट शेप करें तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। 4 कॉलम्स एंड 169 रोज। ओके, अब आप इसका आपको क्या करना है, df डॉट कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या करना है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंडिंग कोरिलेशन between columns, then you can go with def dot corr। एंटर करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन का कोरिलेशन, पल्स का कोरिलेशन, मैक्स कैलोरीज का कोरिलेशन। ओके, तो कोरिलेशन आप लोगों को बताएंगे सर एक्चुअली में क्या है एग्जैक्टली कोरिलेशन। ओके, बट यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। अब सपोज आपको यहाँ पर वैल्यूज है, ड्यूरेशन है, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है, एंटर करें और यहाँ पर आपको प्रिंट के साथ यूज करना है। ओके, तो आप यहाँ पर पूरा ओवरऑल डेटा देख सकते हैं आप यहाँ। तो हमारे पास यहाँ पर नॉट अवेलेबल मीन्स नन वैल्यूज भी है, राइट। और यहाँ पर देखो आपको क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग हियर मीन्स ये जो डेटा है आपका ड्यूरेशन में, तो ड्यूरेशन मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर आउटलायर्स भी आपके पास लाइक 210, 160, 160, 180, 300। ओके, अगर ये आपको चेंज करना है एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम आपको ये पूरे चेंज करना है, देन यू कैन गो विद द फॉर लूप। ओके, फॉर लूप से आप क्या कर सकते हैं, इजिली यू कैन कन्वर्ट दिस डेटा। लाइक सपोज अगर ग्रेटर देन 120 जो भी वैल्यूज है उसको आपको क्या करना है, एक रेंज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पर आप ड्यूरेशन का मैक्सिमम मीडियम मीन निकाले तो क्या निकलता देखेंगे हम, df डॉट और df ड्यूरेशन, ओके, डॉट मीन, एंटर करें। ड्यूरेशन है क्या है, अच्छा कैपिटल डी है, देखिए केस सेंसिटिव रहता, तो यहाँ पर क्या है 63 है। ओके, बट आपको यहाँ पर क्या करना है, जहां पर भी ग्रेटर देन 60 है, ओके, ग्रेटर देन 60 है या फिर, तो हमारे पास बहुत सारे आउटलायर्स है राइट ड्यूरेशन के अंदर, तो उसको आपको क्या करना है, मींस जो भी 120 से ज्यादा है या फिर 60 से ज्यादा है, एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे लाइक 120 से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है वहां पर पूरों में, what you have to do, you have to convert that into mean। okay, तो simple you can go like this for, okay, first of all हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे हम, ओके, और आई कैन गो लाइक दिस, सपोज अगर कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 120 है तो उसको मेरे को क्या करना है 120 में कन्वर्ट कर देना। लास्ट हमारी एक एग्जिस्टिंग वैल्यू हम मींस एक लास्ट वैल्यू हम सपोज करेंगे 120। ओके, अगर ग्रेटर देन 120 हो गई यहाँ पर, ठीक है, लाइक यहाँ पर 270 है, तो यहाँ पर मेरे को 120 रिटर्न आ जाना। ठीक है, तो सिंपल आई कैन गो लाइक दिस फॉर x in what df डॉट इंडेक्स। ठीक है, तो df डॉट इंडेक्स में जितने भी वैल्यू आ रहे हैं तो वो किस में हो जाना है, x के अंदर। इफ df डॉट लॉक, लॉक में क्या है, x के साथ यहां पर कॉलम क्या होना है मेरा, ड्यूरेशन, राइट। तो आई कैन गो विथ ड्यूरेशन, DURATION, ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन व्हाट 120। अगर ड्यूरेशन के कॉलम में वैल्यू ग्रेटर देन 120 है तो देन यहां पर आपको क्या होना है, df डॉट लॉक। ठीक है, और लॉक से अपन व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज द वैल्यूज। ओके, तो यहां पर मेरे को x की प्लेस पे जो भी इंडेक्स ग्रेटर देन 120 में आ रहे, तो यहां पर x कॉमा ड्यूरेशन इक्वल टू व्हाट 120। समझ में आया कोड आप लोगों को, हाँ
सेकंड लाइन सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए एक बार सेकंड लाइन। बताएं ना। यहाँ पर देखिए फॉर x इन df डॉट इंडेक्स, जो df जितने भी इंडेक्सेस है, ठीक है, लाइक हमारे पास कितना है डेटा, 4 कॉलम्स 169 रोज है। ओके, अगर मेरे को व्हाट आई हैव टू डू हियर, जो भी जितने भी इंडेक्स है वो x के अंदर ले लो पहले। इफ df डॉट लॉग्स x कॉमा ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 120, जो भी इंडेक्स है और जो कौन सा कॉलम, ड्यूरेशन के कॉलम में अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 120 हो रही, देन यहां पर आपको क्या करो बोले हम, df डॉट लॉग मीन्स x की प्लेस पे और ड्यूरेशन की प्लेस पे इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाना, 120 हो जाना है। 120। सिंपल। Yes. इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट df, एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से df यहाँ पर मैं .to स्ट्रिंग करूंगा, ठीक है, string स्ट्रिंग, और यहाँ पर मेरे को प्रिंट से यूज करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो जितने भी हमारे 120 से ग्रेटर देन थे वो पूरे किस में कन्वर्ट हो गए, 120 में कन्वर्ट हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 120, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या था, 2 आवर्स 120 मिनट्स का ही था। ओके, बट वहां पर हमारे डेटा प्रॉब्लम होने की वजह से, डेटा इनकंसिस्टेंट होने की वजह से हम क्या हो रहा था, वहां पर ज्यादा वैल्यूज आ रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, व्हाट वी हैव डन हियर, जितने भी ग्रेटर देन 120 थे उसको हम 120 में कन्वर्ट कर दिया। तो समझ में आ गया आप लोगों को हाउ टू। यस सर। ओके, वैसे ही अगर अब सपोज आपके पास क्या है, इंडेक्सेस है, ठीक है, तो वहां पर मेरे को क्या करना है, अब सपोज यहाँ पर आउटलायर्स रिमूव करना है। तो ये जो हमारे थे, तो मैं इसको फिर से रन करूंगा, हमारा जो ये था, ठीक है, यहाँ पर फिर से मेरे को आउटलायर्स आ जाएंगे, df प्रिंट df टू स्ट्रिंग। ओके, फिर से मैं ये रन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से मेरे को आउटलायर्स आ गए, क्योंकि मैं ओवरराइट कर दिया वो सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो अगेन 160, 160, 300 वैल्यूज आ गए। तो ये आउटलायर्स को आई वांट टू रिमूव दिस आउटलायर्स। ओके, एट ए टाइम मेरे को ये पूरे रिमूव करना है। अगेन आई हैव टू गो विथ व्हाट, फॉर लूप। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीट रोज वेयर ड्यूरेशन इज हायर देन 120। ओके, तो यहां पर आपको सिंपल लिखना है फॉर x इन df डॉट इंडेक्स, ठीक है। फॉर की स्ट्रिंग गलत है सर, हाँ फॉर की स्ट्रिंग गलत है सर। हाँ राइट, फॉर, ओके, फॉर x इन df डॉट इंडेक्स इफ ओके df डॉट लॉग, ठीक है, यहां पर x कॉमा यहां पर मैं ड्यूरेशन लिखूंगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर मैं ग्रेटर देन 120 है, अगर जो भी इंडेक्स है ड्यूरेशन कॉलम में ग्रेटर देन 20 है, तो यहां पर मेरे को क्या करना है, df डॉट ड्रॉप। ओके, df डॉट ड्रॉप x, और यहां पर मैं लिखूंगा इन प्लेस इक्वल टू व्हाट, ट्रू। ओके, आई डोंट हैव टू असाइन एनी काइंड ऑफ वैल्यू, तो दैट्स व्हाई मींस अगर कोई चीज आपको रिमूव करना है, वैल्यू को रिमूव करना है, देन यू कैन गो विद द ड्रॉप फंक्शन, ड्रॉप मेथड। ओके, तो सिंपल यहां पर मैं एंटर करूंगा। अब यहां पर df में देखो, df प्रिंट df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पूरे जितने भी आउटलायर्स है वो रिमूव हो गए। देखिए 120 लास्ट है हमारा। ओके, क्लियर है ये चीज, एनी डॉट्स? सर लेकिन रोज क्वांटिटी सेम दिख रही सर, 168 तक जा रहा हो। 168 तक जा रहा, तो बीच में नहीं, बीच में वो होता ना,
अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज करूंगा शेप फाइंड आउट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो पहले हमारा शेप क्या आ रहा था 169,4 4 राइट। तो df डॉट shap शेप, अब यहाँ पर क्या आता देखो, सॉरी यहाँ पर ये रिमूव करना है, वन 156,4 चेंज हो गया। ये Yes, sir. देखिए ये इंडेक्स नंबर्स है, इंडेक्स नंबर्स अगर इंडेक्स नंबर अगर कोई रिकॉर्ड रिमूव करे तो इंडेक्स नंबर के साथ रिमूव हो जाती है। तो वही तो इसलिए मैं बताया था यू हैव टू गो विथ आई लॉक। Okay, sir. ओके, क्लियर है चीज? Yes. कुछ डॉट